Hello friends, welcome to S2S Classes. Friends, today we are going to study about economics and the uses of economic subject in our real life. Friends, जैसा कि आप सभी economics, जिसको हम हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर में रियल लाइफ के अंदर में रियल सिचुएशंस के अंदर में होने वाले जितने भी हमारे मौजूद रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन, सही जगह पर यूटिलाइजेशन, उसकी भौगोलिक अवस्था यानी कि जियोग्राफिकल स्टेजेस के अंदर में उसका सही यूटिलाइजेशन करना सिखाता है। इकोनॉमिक्स के माध्यम से कहां पर कौन सी चीज को कितनी मात्रा में प्रयोग में लाना है वो हमें सिखाता है इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, जब हम क्लास 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, तो जब हमारे पास में स्ट्रीम सिलेक्शन का पोर्शन आता है तो हम इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट चूज करते हैं। लेकिन चूज करते समय बच्चों के अंदर में एक फियर होता है, एक डर होता है कि इकोनॉमिक्स मतलब एक ऐसा ज्ञान जिसमें हमको अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक रूप की व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रोडक्शन का, मार्केट के अंदर में उसके सप्लाई का सारा स्टडी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोगों के बच्चों के अंदर में फियर होता है कि हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इकोनॉमिक्स को यदि हम एज अ सब्जेक्ट अपना दोस्त बना करके चले तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको इकोनॉमिक्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स और अदर लाइफ के अंदर में जब हम आगे बढ़ते हैं अपने करियर में तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर में हमको इकोनॉमिक्स को यूज करने में बहुत आसानी होती है। तो उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक्स को एक ऐसा सब्जेक्ट मान करके चलते हैं जो कि कठिन है, आज मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल गलत है। इकोनॉमिक्स एक बहुत सरल, बहुत ही फ्रेंडली सब्जेक्ट है जिसको यदि आप अपना बना करके चलोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम छोटी सी बात करते हैं इकोनॉमिक्स की कि रियल लाइफ के अंदर में क्या यूजेस हैं और क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सब्जेक्ट की जब हम आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इकोनॉमिक्स किसी भी, हम एक छोटे से घर से शुरुआत करते हैं। जब हम घर में बात करते हैं तो घर में हमारी मदर घर के सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करती है और घर में आने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं, जो भी चीजें हम सामान अपने घर में लाते हैं उसको सही यूटिलाइजेशन, सही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा घर अच्छे तरीके से चलता है। जब हम बात करते हैं अपने देश की तो देश के अंदर में जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का सही जगह पर सही तरीके से प्रयोग ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के एजुकेशनिस्ट ने, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर उसे डिफाइन किया है। तो टेक्निकल डेफिनेशन को हम अपनी अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि रियल लाइफ में इसके क्या यूजेस हैं। तो रियल लाइफ में यूजेस हम जब बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला बच्चा क्लास 12 पास करने के बाद में सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में जा सकता है। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला बच्चा बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकता है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स होती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पर बच्चा इकोनॉमी को लेकर के आगे चल सकता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं अपने देश की तो देश के अंदर में अर्थव्यवस्था एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो आगे बढ़ने वाली पीढ़ियां हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा जो देश के अंदर में जो भी चीजें हम निर्यात कर रहे हैं, जो भी चीजें आयात कर रहे हैं, कितना देश के अंदर में जरूरत है, कितना देश के बाहर भेजने की जरूरत है। देश के बाहर भेजेंगे तो उससे आने वाला जो हमारा इनकम है उस इनकम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, हमारे यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको क्षेत्रीय आधार पर किस तरीके से डिवाइड किया जा सके, वो भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर में जानते हैं, समझते हैं। देश, जब हम जॉब की, देश को समर्पित होने की बात करते हैं तब तो इकोनॉमिक जरूरी है ही है, लेकिन यदि हम बात करें कि सिर्फ अपने घर को चलाने की तो घर को चलाने के लिए भी इकोनॉमी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसी क्रम में इकोनॉमिस्ट बनने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज हम इसके स्टडी को कैसे कंटिन्यू करेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में आपके साथ में सीखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने अंदर से इकोनॉमी के डर को, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के डर को अपने अंदर से निकालिए और आगे बढ़िए पूरी ऊर्जा के साथ में, ताकि आप इस सब्जेक्ट को अपनी ताकत बना सके अपने जीवन के अंदर में। बस आपसे आज यही कहना चाहूंगा। सबसे पहले आप
जाते जाते हमारे इस चैनल को, S2S क्लासेस के चैनल को बेल आइकन के ऊपर में दबा करके सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चीजें सीख सकें। अगले चैप्टर में आपके साथ में फिर से आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।